तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा आप सब लोग। और आज का जो हमारा एक्सट्रैक्ट होने वाला है ये पोएम फर्स्ट से होने वाला है, यानी कि जो हमारे जो पैसेज है, यानी कि हमारे जो चैप्टर में जो कहानी है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें से हम इस पोएम को ले रहे हैं और इस पोएम में से 4 लाइन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से कुछ भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारी पोएम फर्स्ट से होने वाला है। तो इसमें किस प्रकार का रहता है कि द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक tree has given me a heart change of mood and saved some part of a day I had rued। इन 4 लाइनों में कवि बता रहा है कि जिस प्रकार से जो कौवा है उसने सेक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जिस प्रकार से जो कौवा है जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, उसने जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो बर्फ़ के जो धूल है वो मेरे को गिराई है। कहाँ से गिराई है? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, है ना। उससे क्या होता है कि मेरा जो दिल है, जो मेरा हृदय है, पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और जिस प्रकार से एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव ड्यूड, और जिस प्रकार से जो कौवा जो रहता है वहाँ हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं, ये बर्फ़ की जो धूल जो होती है मेरे ऊपर डालता है, उससे मेरा जो पूरा तरीके से मेरा जो दिल है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और वहाँ जब धूल मेरे ऊपर गिरती है तो मेरा मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पहले मेरा जो मूड था वो बर्बाद होने वाला था। तो इन 4 लाइनों में कवि ये बताता है कि जब वह रास्ते से जा रहा होता है तो बीच में हेमलॉक ट्री मिलता है ना। और हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा होता है? कौवा बैठा होता है। और जब वो कौवा बैठा रहता है तो वो कौवा अपने आप को साफ करने की वजह से, उसकी वजह से जो बर्फ़ जमी हुई थी हेमलॉक ट्री के ऊपर, उस पर से कुछ बर्फ़ के टुकड़े या बर्फ़ की धूल पोइट के ऊपर गिर जाती है और पोइट का मूड किस प्रकार से सही नहीं होता है। सही नहीं होता है तो जब हेमलॉक ट्री की वजह से उसके ऊपर जो बर्फ़ की धूल गिरती है तो इसी प्रकार से उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और उसका मूड किसी प्रकार से ख़राब चल रहा था, लेकिन जब वहाँ उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं तो उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और इस प्रकार उसका पूरा जो दिन था वो बर्बाद होने जा रहा था, वहाँ बर्बाद होने से बच जाता है। ठीक है, सेव्ड पार्ट ऑफ ए डे। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन रहता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो पोइट जो था उसका माइंड की स्थिति किस तरीके से थी। तो हैप्पी था, कन्फ्यूज्ड था, कन्फ्यूज मीन्स भ्रमित था, यानी कि उसकी माइंड की स्थिति किस प्रकार से थी। नेक्स्ट है डिप्रेसिव था, यानी कि वह जो पोइट था वह क्या था? अवसादग्रस्त था, या एक्साइटेड था, या उत्साहित था। तो हमें पता है कि जो कवि है ना, वो जब वह जा रहा था तो बहुत ज़्यादा अवसाद की स्थिति में था, यानी टेंशन भरी स्थिति में था। लेकिन जब कौवे ने उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े डाले तो उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो हमसे ये पूछा कि जो कवि है उसकी माइंड की स्थिति कैसी थी, तो हम जानते हैं कि उसकी माइंड की स्थिति कैसी थी? डिप्रेसिव थी, यानी कि अवसादग्रस्त थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेश्चन हमारे पास में, वेयर वाज द क्रो, यानी कि कौवा कहाँ पर था? ऑन द हेमलॉक ट्री, या ऑन बनियान ट्री की पर था, ऑन पीपल ट्री यानी पीपल ट्री पर था, या ऑन नीम ट्री या नीम ट्री पर था। तो हम जानते हैं कि जो कौवा बैठा था वहाँ किस पर था? ऑन द हेमलॉक ट्री के ऊपर था। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोइट, यानी कि जो क्रो था उसने पोइट के ऊपर क्या गिराया, है ना। तो हम जानते हैं डस्ट ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की धूल गिराई, या डस्ट ऑफ गार्डन की धूल गिराई, डस्ट ऑफ लैंड यानी कि लैंड की धूल गिराई, या डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की धूल गिराई। तो हम सभी जानते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो जो थी वो उस कौवे ने उस पोइट के ऊपर गिराई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने जो फर्स्ट पोएम है उसकी जो एक्सट्रैक्ट बन सकती है उसको हमने कवर करने की कोशिश की। तो यदि आपने इसको कवर नहीं किया तो आप इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।